सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने जो विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ उस विषय का नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। विषय का नाम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि यह विषय परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछा जाता है। इस वीडियो में आज हम इसी विषय को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। विषय पर जाने से पहले इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि सब्सक्रिप्शन के द्वारा नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। प्रेरणार्थक क्रिया डेफिनेशन: जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है अथवा दूसरे से कार्य करवाता है तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आई रिपीट, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट खुद कार्य न करके दूसरों से कार्य कर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है अथवा दूसरे से कार्य करवाता है, ऐसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, बच्चा खाना खाता है। इस वाक्य में बच्चा जो है क्या है, करता है और उस कर्ता के द्वारा एक क्रिया की जा रही। कौन सी क्रिया है? खाना खाने की क्रिया। अब इस वाक्य में बच्चे की कोई सहायता कर रहा है क्या, कोई मदद कर रहा है क्या? नहीं, खुद से वह अपना ये कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य में खाता ये क्रिया है, तो खाता की मूल क्रिया क्या होगी? खाना। दूसरा वाक्य, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ ने अपने बच्चों को क्या किया? खाना खिलाया। तो बच्चा भी क्या कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। वो खिलाने का काम कौन कर रही है? माँ। यहाँ पर पहले माँ को प्रेरणा मिल रही है, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के वह अपने बच्चे को खाना खिलाती है। तो खिलाया ये क्रिया है और इसकी मूल क्रिया क्या है? खिलाना, खाना खिलाना। अगला वाक्य, माँ ने नौकरानी से कहकर बच्चे को खाना खिलवाया। यहाँ इस वाक्य में दो लोगों को प्रेरणा मिल रही है। पहले यहाँ पर माँ को प्रेरणा मिल रही है और माँ जो है बच्चों को खिलाने के लिए नौकरानी से कहती है और नौकरानी जो है माँ की बातों से प्रेरित होकर के बच्चों को खाना खिलाती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया खिलवाया क्रिया के रूप में। खिलवाया की मूल क्रिया क्या होगी? खिलवाना। खाना खिलाना खिलवाना। पहला वाक्य में खाना मूल क्रिया, दूसरे वाक्य में खिलाना और तीसरे वाक्य में खिलवाना। तो ये मूल क्रिया, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, खाना खिलाना खिलवाना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। अब कौन से हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। ठीक है, बच्चे कर रहे हैं और ये पढ़ाने की क्रिया बच्चे कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? अध्यापक। यानी यहाँ पर अध्यापक को प्रेरणा मिल रही है, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के वह बच्चों को पढ़ाता है। यानी कर्ता स्वयं कार्य करने में सहयोगी है और यहाँ पे कर्ता कौन है? अध्यापक। नेक्स्ट, माँ ने ललित को गीत सुनाया। गीत सुना किसने? ललित ने। और कहा किसने? माँ ने। यहाँ पर भी कर्ता माँ है और माँ इस कार्य को करने में क्या है? सहयोग दे रही है, सहयोगी है। तो दो वाक्य आपके सामने आया, दोनों वाक्यों में कर्ता क्रिया करने में क्या है? सहयोगी हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दो लोगों को प्रेरणाएं मिले, जब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दो लोगों को प्रेरणाएं मिलती हैं, तब ऐसी क्रिया को हम कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान देना, जहां पर एक लोग को प्रेरणा मिलती है प्रथम प्रेरणार्थक और जहां पर दो लोगों को प्रेरणाएं मिले वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे राजेश ने घर को बच्चों से सजवाया। अब राजेश यहाँ पे करता है,
कर्ता खुद कार्य कर रहा है क्या? नहीं, दूसरों को प्रेरित करके उस कार्य को करवा रहा है। तो यहां पर राजेश खुद करता है, लेकिन खुद कार्य करके न करके दूसरों से यह कार्य करवा रहा है। नेक्स्ट है, पिताजी ने चाचा जी से कहकर राजू के पत्र को पढ़वाया। यहाँ पर भी दो लोगों को प्रेरणा मिल रही है। पिताजी को पहले प्रेरणा मिली, उन्होंने किसको प्रेरित किया? चाचा जी को, और चाचा जी ने राजू के पत्र को पढ़वाया। तो यहाँ दोनों वाक्यों में दो लोगों को प्रेरणाएं मिल रही हैं। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक रूप बनाने के दो नियम हैं। अब वो कौन से नियम हैं देखते हैं। ट्रिक आपके सामने है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पर आना लाना ये सफिक्स जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, खिलाना, खिल प्लस आना खिलाना, लिख प्लस आना लिखाना, नह, अब देखिए नहलाना लाना, भूल प्लस आना भुलाना। कहने का तात्पर्य क्या है? शब्दों में ही आना और लाना जुड़ा होता है। किस रूप में? सफिक्स के रूप में। नेक्स्ट है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, वाना लवाना। जैसे सुनवाना, वाना। नेक्स्ट है दौड़वाना, वाना। यहाँ पे वाना वाना सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है। नहलवाना, लवाना, जिलवाना, लवाना, यानी लवाना और वाना द्वितीय प्रेरणार्थक में सफिक्स के रूप में जुड़ा होता है। प्रथम में आना लाना, द्वितीय में वाना लवाना। आना लाना वाना लवाना, आना लाना वाना लवाना सफिक्स के रूप में जुड़े होते हैं। अब आते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले कॉलम में लिखा है मूल क्रिया, दूसरे में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय में, तीसरे में लिखा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पे एक शब्द है पढ़ना। अब यहाँ देखिए, पढ़ाना और फिर पढ़वाना। आप देख रहे हो प में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं। ढ में परिवर्तन हुआ है आ के रूप में, ठीक है। यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ है, वाना हो गया। हर एक में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन शब्द के पहले अक्षर में कोई भी परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, प में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न तो प्रथम में न तो द्वितीय में। दूसरा है लिखना। अब यहाँ पे देखिए, ल पहला शब्द का शब्द का पहला अक्षर है, और इस शब्द के पहले अक्षर में न तो प्रथम में परिवर्तन हो रहा है और न ही द्वितीय में। लिखना लिखाना लिखवाना। नेक्स्ट है सुनना सुनाना सुनवाना। स में कोई परिवर्तन दिखा क्या? प्रथम और द्वितीय में नहीं। दौड़ना दौड़ाना दौड़वाना। शब्द का पहला अक्षर द है, दौ। यहाँ पर भी देखिए दौ, यहाँ पे भी दौ, यानी प्रथम और द्वितीय में परिवर्तन नहीं हुआ। कहां पर? पहले शब्द के पहले अक्षर पर। मूल क्रिया शब्द का जो पहला अक्षर होता है, चाहे वो अ के रूप में हो, ई के रूप में हो, उ के या औ के रूप में हो, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे परिवर्तन होगा। नाचना, यहाँ पे न पर शब्द के पहले अक्षर पे आ की मात्रा है, लेकिन यहाँ देखिए अ आया है, यानी आ जो है अ में परिवर्तित हो। नाचना नचाना नचवाना, ऐसा तो होगा नहीं। नाचना नाचाना नाचवाना नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आ जो है अ में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ पर? प्रथम और द्वितीय में। नेक्स्ट है दूसरा ई जो है, प्रथम और द्वितीय में पहला ई हो जाएगा भीगना भिगाना भिगवाना। खींचना खिंचाना खिंचवाना, आपके सामने है बेटा। दूसरा जो ई है, प्रथम और द्वितीय में पहला ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी भूलना, यहाँ पर शब्द के पहले अक्षर पर भ पर दूसरा उ लगा है, लेकिन प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है? पहला उ लगा है। भूलना भुलाना भुलवाना, कूदना कुदाना कुदवाना। अच्छा, अब यहाँ देखिए एक शब्द है और शब्द का पहले अक्षर पर एक ही मात्रा देना, लेकिन प्रथम और द्वितीय में क्या हो जाएगा? दिलाना दिलवाना। ए का ई होना, देना दिलाना दिलवाना, ए का ई होना प्रथम और द्वितीय में। रोना रुलाना रुलवाना, मोड़ना, म पर ओ की मात्रा, रोना पे ओ की मात्रा, तो क्या हुआ? यहाँ पर उ हो गया प्रथम और द्वितीय में। मोड़ना मुड़ाना मुड़वाना। तो आ बड़ी ई
बड़ा ऊ और ए और ओ में परिवर्तन होगा, ठीक है, प्रथम और द्वितीय में, लेकिन अ और ई और उ और औ वाले जो अक्षर हैं उन अक्षरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, न तो प्रथम में और ना ही द्वितीय में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझा होगा प्रेरणार्थक क्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।